अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ केवल 2 पेजेस रोज़ पढ़ने से चेंज हो सकती है तो क्या तुम मानोगे? ऑफ कोर्स नहीं मानोगे, क्योंकि भाई बहुत सिंपल लग रहा है और अगर ऐसा होता तो सभी करते इस चीज़ को। बट द ट्रूथ इज़ होती है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में होती है ये समझना है यहाँ पर। देखो प्रैक्टिकल वे में ले जाएंगे, ठीक है, इसको लॉजिक से समझेंगे इसको। बुक पढ़ने से क्या सीन होता है ना, अगर तुम कोई बुक पढ़ रहे हो, नॉर्मली कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई स्टोरी होगी। अब बिना स्टोरी के बुक होगी नहीं, तो जो भी स्टोरी होगी तुम स्टार्टिंग में तुम क्या करोगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। पढ़ते गए उसका कॉन्टेक्स्ट समझोगे तुम, उसका मतलब कहानी तुम्हारे अंदर एक इमेजिनेशन जनरेट होगी तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा, वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी कहते हैं। ये तुम्हारे अंदर थॉट्स आएंगे बहुत सारे। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली चीज़ बहुत ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, बताओ सिंपल सी बात है। सेकंड चीज़ क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा तुम्हारा। वो तुम बोल रहे हो ना, प्रोनाउंसिएशन वो तुम्हारा सुधर जाएगा आसानी से। मतलब बोलने का तुम्हारा तरीका, लहजा, जिस स्टाइल में तुम बोलते हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में तुम बोलते हो, वो सब सुधर जाएगा। थर्ड चीज़ क्या होगी? कम्युनिकेशन, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम कैसे किसी से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो बढ़ेगा। तो भाई तीन चीज़ें होती हैं इससे, और इसमें मतलब इसको पढ़ने से फ़ायदे हैं बहुत सारे। देखो तुम 2 पेजेस पढ़ोगे डेली के, तो स्टार्टिंग में ऐसा मत सोचना कि 1 महीने में 2 महीने में काम हो जाएगा। इसमें भाई कम से कम 1 साल मान के चलो, पूरा अपना टारगेट सेट कर लो अभी से कि 1 साल तक डेली पढ़ोगे 2 पन्ने। नो मैटर कि तुम कहीं पर हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है, तुम्हारा कुछ भी है, तुम्हारी कोई जॉब है, लेकिन तुम्हें 2 पन्ने पढ़ने हैं कैसे भी करके। ऑनलाइन पढ़ लो चाहे, ठीक है, फ़ोन तो होता ही है सबके पास, माना कोई ट्रैवल कर रहे हो तो फ़ोन से पढ़ लो, लेकिन ट्राई करो कि पढ़ो। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई इंग्लिश हिंदी ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। तुम्हारे अंदर अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, अलग अलग थॉट्स आएंगे, जिस वे में तुम वर्ल्ड को देखते हो ना, वो पक्का बदल जाएगा इससे। कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी कैसी भी बुक पढ़ लो, ठीक है, मोटिवेशन से रिलेटेड पढ़ लो या फिर टाइम से रिलेटेड पढ़ लो, या फिर जो तुम्हारा अच्छा लगता है, कोई स्टोरी है नॉर्मली। और सेकंड थिंग क्या है कि तुम्हारी वोकैब सुधरेगी इससे। अगर तुम्हें कोई वर्ड नहीं आ रहा ना, कोई भी वर्ड है, ग्रामेटिकल वर्ड है, तो तुमको नहीं आ रहा अच्छे से, तो तुम उसको क्या करोगे, सर्च करोगे गूगल के अंदर कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो अल्टीमेटली भाई कुल मिला के 4 से 5 चीज़ें अच्छी हो रही हैं इसको पढ़ने से। देखो पहले तुम्हें केवल 5 से 10 मिनट निकालने हैं अपनी बुक पढ़ने के लिए, ठीक है, नॉर्मली 5 से 10 मिनट निकालना है। सेकंड चीज़ क्या है? तुम्हारी नॉलेज बढ़ रही है। थर्ड चीज़ क्या है? तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा। फोर्थ चीज़ क्या है? तुम्हारी कम्युनिकेशन। और फिफ्थ क्या है? वोकैब। मतलब कुल मिला के पैक कह सकते हो तुम पूरा अच्छे से। अगर तुम एक नॉर्मली बुक पढ़ते हो, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हो, उसको इमेजिन करते हो अपने अंदर, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी अंदर से। ये भी सीन होगा इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है यहाँ पर, पेशेंस होनी चाहिए तुम्हें कि 1 साल तुम्हें करना है तो करना है कैसे भी करके, और पेशेंस रखना, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। अगर तुमने 15 दिन में गिव अप कर दिया, 18 दिन में गिव अप कर दिया, 1 महीने में गिव अप कर दिया, भाई फिर मुश्किल है बहुत ज़्यादा कि तुम्हें कुछ समझ में आए। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है किसी को, मैं मानता हूँ। स्टार्टिंग में बुक पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। जिसको आता है वो तो बहुत पढ़ते हैं, जिनको नहीं आता जो मेरी तरह हैं, ठीक है, कुल मिला के बैठ जाओ, बस पढ़ो। स्टार्टिंग में कुछ दिन में नहीं आएगा, बट भाई फॉलो थ्रू है। जैसे तुम एक बार पकड़ लोगे ना फ्लो, फिर तुम बस छोड़ोगे नहीं तुम इस चीज़ को। सो काफ़ी अच्छा है, लाइफ चेंजिंग कह सकते हो तुम इस चीज़ को भी। तुम्हारे पास 5 चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आएंगी अलग अलग लेवल से। मतलब तुम अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करोगे, इसको पता नहीं लगेगा बाहर से। सो एटलीस्ट ट्राई करना इस चीज़ को।